ऐसे में इमरत ने समूह से फिर कर्ज लिया और अपने ही घर में एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली, जिसमें वो रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले सारे सामान रखती हैं। दुकान से इमरत को तो फायदा हुआ ही, साथ ही पड़ोसी भी खुश हैं। उन्हें सामान लेने दूर जो नहीं जाना पड़ता। अब इमरत का ज्यादातर वक्त इसी दुकान में बीतता है। ग्राहक हों तो दुकानदारी में और खाली वक्त में टीवी देखकर। आज इमरत चैन और सुकून की जिंदगी जी रही हैं। चक्की और दुकान से अच्छी कमाई हो रही है। सारे लोन चुकता कर दिए हैं, पक्के मकान बनवा लिए हैं। घर में आज जरूरत की सारी चीजें हैं। बच्चे बड़े हो चुके हैं, बेटे की शादी भी हो गई है। भरा पूरा परिवार है इमरत का। परिवार में खुशहाली है और ये खुशहाली आई है इमरत की मेहनत और लगन से। दुखी दुखी हाँ, सुख तो कोई बात ही नहीं। छोटे तक बच्चे छोटे होना पालना बहुत दूर हो गया। कुंडे मजूरी कर कर लाओ तो उनमें कहीं भाई 30 रुपया हाजिरी देता। शुरुआत की नहीं, समूह से जुड़ी 10,000 का लोन लिया। लोन ले मैंने चक्की लगाई, धीरे धीरे आटा पीसते लोन ले मैं दुकान, धीरे धीरे थोड़ा फायदा होते होते मैं दुकान बढ़ाई। यूँ स्थिति बढ़ी और मेरा लड़का भी मजूरी करने का। आज से स्थिति पहले बहुत खराब थी, अब धीरे धीरे सुधार। अपने घर के आंगन में बैठ सिलाई मशीन से कपड़े सिलती ये हैं जसू देवी। जसू की जिंदगी भी इन कटे हुए कपड़ों की तरह थी, जिसे जसू ने धागों के सहारे जोड़ ही लिया। मशीन और मेहनत के दम पर जसू ने अपने सपने को सच किया है। सपना घर का, सपना परिवार पालने का। जसू देवी आज गांव की उन तमाम महिलाओं के लिए मिसाल हैं जो बिना किसी प्रशिक्षण के अपने हाथों के हुनर के दम पर कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती हैं। जसू जिंदगी की हर जंग को हुनर और हिम्मत से जीतती आई हैं। ये मशीन ही इनके परिवार को पालने का जरिया है। अब गांव की ज्यादातर महिलाएं और बच्चे जसू से ही अपने कपड़े सिलवाती हैं। भाई पहला मंजू जी आया, संस्था खोलाई, संस्था समूह बनायो। समूह बनाने मंजू जी मन शिक्षा दी नहीं कि भाई 50-50 रुपया भेड़ा करो, इकट्ठ करो, बैंक में जमा करो। कोई पगों में तो खड़ा हुआ। भाई पहले मैं फैमिली में बैठे, मजूरी होती को नहीं जाना, ये समूह बनायो। कुछ साल पहले तक जसू के लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कोई रोजगार नहीं होने के कारण रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। तंगी में जीवन चल रहा था और ऐसे वक्त में परेशान जसू के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ना काफी मददगार साबित हुआ। जसू सिलाई करना जानती थीं, पर इतने पैसे नहीं थे कि सिलाई मशीन खरीदकर अपना काम शुरू कर सकें। उनके हाथों के हुनर को पहचाना स्वयंसेवी संस्था ने और सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसे भी दिए। आज जसू न सिर्फ सिलाई का काम करती हैं, बल्कि बाजार से कपड़ा लाकर बेचती भी हैं। आज समूह की तरफ से गांव में सिलाई सेंटर भी चलाया जाता है, जहां गांव की लड़कियां सिलाई सीखती हैं। इन्हें सिलाई सिखाने का काम जसू करती हैं। जसू आज कपड़ा सिलने के साथ साथ सिलाई सिखाने और कपड़ा बेचने का काम भी कर रही हैं। इन सब कामों से जसू आज अच्छी कमाई कर रही हैं और अपना घर अच्छे से चला पा रही हैं। लोन दियो, जन छोटी मोटी कोई दुकान कराई, धंधो खोलियो। ना सिलाई पहला मन आती, जन सिलाई हूँ करती। कोई लड़कियां जन के भाई समूह में लाग जाओ, जब समूह में कोई हिकाओ लड़कियां ने, जन में लड़कियों ने गुरुपुरी लुगाया ने हिड़ाई हिकाओ। घर खर्च के बाद जो भी पैसे ये महिलाएं बचत करती हैं, उसे समूह के खाते में जमा करा देती हैं। इसके लिए हर माह समूह की बैठक होती है। इस बैठक में सदस्यों का पैसा इकट्ठा किया जाता है।
जसू और धाऊ की तरह समूह की सारी महिलाएं आज आत्मनिर्भर हैं। इन सबके घर की जरूरतें तो पूरी हो ही रही हैं, साथ ही इन्होंने बचत करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल घर खर्च के बाद जो भी पैसे ये महिलाएं बचत करती हैं, उसे समूह के खाते में जमा करा देती हैं। इसके लिए हर माह समूह की बैठक होती है। इस बैठक में सदस्यों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर इस पैसे को समूह के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बैंक में जमा कराती हैं। बैंक के अलावा जमा किए गए पैसे का ब्यौरा समूह के पास भी होता है। बैंक की तरह ही यहाँ भी हर सदस्य के पास बाकायदा इनकी अपनी अलग पासबुक है, जिसमें उनके द्वारा जमा किए गए पैसे की जानकारी होती है। इसके अलावा रजिस्टर में भी जमा किए गए पैसे का ब्यौरा होता है और सबूत के तौर पर इनके हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं। बैठक वाला दिन इन महिलाओं के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। कमाई कर बचत करने की खुशी इनके चेहरे पर होती ही है। साथ ही अपने साथियों से मिलने और सुख दुख बांटने का अवसर भी इनके पास बैठक में होता है। आज सितरावा में समूह खूब फल फूल रहा है। एक समूह की कामयाबी से उत्साहित यहाँ की महिलाओं ने गांव में कई स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लिया है। सभी समूहों की बैठक एक ही दिन रखी जाती है। आज यहाँ इनकी बैठक चल रही है। हरी हरी घास पर रंग बिरंगे कपड़ों में बैठी इन महिलाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कोई सुंदर सा फूल खिला हो। आज ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्वयं सहायता समूह बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी संस्थाओं को सरकार खूब बढ़ावा दे रही है। इनके लिए लोन से लेकर ट्रेनिंग और बाकी सुविधा मुहैया कराने का काम भी सरकार कर रही है। इन समूहों से जुड़कर महिलाएं कई तरह के काम कर रही हैं। इन परियोजनाओं के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी इन समूहों के द्वारा अपने ही पैसों से कम हर समूह में 10 से 15 हज़ार का लोन उठता है और सिर्फ 50 रुपए की एक छोटी सी राशि जमा करके उन्होंने आज अपने अपने समूह में इतना अपना खुद का बचत कर लिया है और उन्हीं बचत के पैसों से उधार लेके कम से कम 15-17 से महिलाओं ने तो हमारी बहुत अच्छी दुकानें खोल ली। शहरों की तरह अब गांवों में भी महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी हैं। इन्हें अब पैसों के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आज ग्रामीण महिलाएं अपनी कमाई से न सिर्फ खुद की जरूरतों को पूरा कर रही हैं, बल्कि घर चलाने में पुरुषों के बराबर योगदान भी दे रही हैं। आमदनी बढ़ने से इनके घर के हालात भी बदले हैं। घर जो कच्चे थे अब पक्के हो चुके हैं। घर में टीवी, फ्रिज जैसी आधुनिक चीजें भी आ चुकी हैं। पहले इनका पूरा समय घर की सफाई, खाना बनाने और पानी भरने में गुजर जाता था, लेकिन अब हालात बदले हैं। महिलाएं रसोई से बाहर निकलने लगी हैं। जो महिलाएं जो पर्दे में रहती थी, उन्हें आगे बढ़ने, उन्हें हौसला, उन्हें संबल मिलने का बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं तो इस प्रोग्राम को देख करके बहुत ही खुश होता हूँ। ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए ताकि जो पिछड़े वर्ग की, जो वेस्टर्न राजस्थान जहाँ महिलाओं को इतना एजुकेशन नहीं है, ड्रॉप इन दी ओशन टाइप है, तो उनको क्या है, एक संबल मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। जब महिला देश की जागृत होगी तो देश का विकास होगा और देश आगे बढ़ेगा, देश का नाम होगा। घर का काम पूरा होने के बाद जो वक्त बचता है, उसमें ये कुछ ऐसे काम से जुड़ने लगी हैं जिससे कुछ कमाई हो सके। पैसे हाथ में आने से इनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है, रहन सहन में भी बदलाव आया है। परिवार का भी विकास हुआ है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है स्वयं सहायता समूह।
जोधपुर जिले के सितरावा गांव की इन महिलाओं की जिंदगी में बदलाव समूह से जुड़ने के बाद ही आया है। कभी उदास और मुरझाए रहने वाले चेहरे आज खिल उठे हैं। ये अपने खिलखिलाते चेहरे से खुशियां बिखेर रही हैं। इनकी जिंदगी से गम का अंधेरा छट गया है। खुशियों के बादल छा चुके हैं और इस बादल को देखकर इनके मन का मोर मस्त मगन होकर नाच रहा है, गा रहा है। इन सब महिलाओं ने फलों की व्यावसायिक खेती से शुरुआत की और जल्द ही इन्हें कामयाबी मिलती नजर आई। तब से शुरू हुआ खेत में केले, आम, पपीते, लीची और सूरन की खेती का सिलसिला।